7th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पनीर के घर से। रिको जो है पनीर के घर में घूम रहा होता है और तभी वो पनीर के लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ता है। अब वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इसके लैंडलाइन फोन्स में रिकॉर्डिंग जरूर होती होगी, तो चेक करके बताओ कि इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। अब उसका आदमी जब उस फोन की रिकॉर्डिंग प्ले करता है तब उसमें बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो ब्लेड के फोन की बात कर रहे थे, और फिर रिको समझ जाता है कि ब्लेड जो है अभी मरा नहीं है और जो ब्लेड है वो हमारे ही एरिया में घूम रहा है, अब बस उसे ढूंढना है। कहानी शिफ्ट होती है बच्चों पे। 6th एपिसोड में जो गोली चलने की आवाज आई थी तो इरई ने गोली चला दी है और वहां एलेक्स जो है वो मर चुका है। इधर सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि वो अब करेगा। फिर सारे बच्चे एलेक्स की बॉडी को एक कबर्ड में डाल देते हैं। तभी रिको अपने बंदों को चेक करने को बोलता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है एलेक्स को, जाओ देख के आओ। इसके बाद रिको के बंदे जब चेक करने आते हैं सारे बच्चे छुप जाते हैं डर के मारे। तभी रिको के बंदे आके देखते हैं कि एलेक्स रूम में नहीं है और पनीर की जो लाश है वो वैसे ही पड़ी हुई है और एलेक्स ने कुछ भी साफ नहीं किया है। इसके बाद उसके बंदे उस फ्लोर को साफ करते हैं, पनीर की बॉडी को उठाते हैं और अपने कार में डाल के रवाना हो जाते हैं। तभी ये सारे बच्चे और परेशान हो जाते हैं कि इनका बना बनाया प्लान जो था वो फेल हो चुका है और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है दूसरे चोर को ढूंढने का। इसके बाद बाला इन्हें सजेस्ट करता है कि हमें निकलना चाहिए वरना कोई भी इस घर में आ जाएगा और फिर हम बुरी तरह फंसेंगे। तभी संतोष इरई से कहता है क्या हम एलेक्स की बॉडी को भी गिली के गार्डन में दफना दें। तब गिली चिल्लाता है कि तुम बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मूवीज देख के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। बाला उनको सजेस्ट करता है कि हमें इस खून को गैंग वॉर दिखाना पड़ेगा, ऐसी प्लानिंग करेंगे कि पुलिस को लगेगा कि रिको ने ही एलेक्स को भी मारा है और ये एक गैंग वॉर है। सारे बच्चे जो है फिंगरप्रिंट्स मिटाने लग जाते हैं और फिर बाला इरई को कबर्ड बंद करने को कहता है। वो कबर्ड पे एक फायर करता है और कबर्ड में छेद हो जाता है। संतोष बाला की तारीफ करते हुए कहता है भाई तेरे में बहुत ज्यादा दम है। इसके बाद इरई बोलता है भाई वो टाइम क्या हुआ है क्योंकि हमें घर भी जाना है। कहानी शिफ्ट होती है गिली के दादा दादी पे जो कि गिली को ढूंढ रहे होते हैं। अब सारे बच्चों के पेरेंट्स परेशान थे। इधर चेजियान भी बच्चों को ढूंढने लग जाता है। फिर सारे पेरेंट्स सड़कों पे निकल जाते हैं। बच्चे अपनी साइकिल चला रहे होते हैं और फिर उन्हें ध्यान आता है कि ऐसे तो हम फंस जाएंगे। इसके बाद सारे बच्चे जो है वो जाते हैं और संतोष के फादर को पूरा टिप टॉप बना के ले आते हैं। तब संतोष के फादर सारे बच्चों के साथ कार से उतरते हैं एंड सारे बच्चों के पेरेंट्स से कहते हैं कि मैं इन्हें घुमाने ले गया था इसीलिए हम लेट हो गए, और फिर सारे बच्चे जो हैं बच जाते हैं। इधर चेजियान संतोष के पापा को बहुत ज्यादा सुनाते हैं कि आप बिना परमिशन के हमारे बच्चों को घुमाने नहीं ले जा सकते हैं, जिस वजह से संतोष के फादर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो चोरी की बात छेड़ देते हैं कि आप लोग पुलिस वाले हैं और आप लोगों से एक केस तो सॉल्व हुआ ही नहीं। रागी को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दया आती है, तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं बच्चों का मन बहलाऊं और रागी भी खुश हो जाएगी, इसलिए मैं घुमाने ले गया था, मेरे को कोई शौक नहीं आ रहा है। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। चेजियान को कहीं ना कहीं ये बात हर्ट हो जाती है एंड अगले ही दिन से वो जोरों शोरों से सारे सबूतों को वापस से खंगालने लग जाते हैं। सबसे पहले वो अस्थमा पंप चेक करते हैं एंड देन वो सारे पुलिस स्टेशंस में ये पूछते हैं कि मुझे उन चोरों का पता चाहिए जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है। पुलिस स्टेशन के एक रिकॉर्ड में ब्लेड नाम के चोर का पता चलता है चेजियान को। देन चेजियान जो है समझ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है और उनका शक गिली के घर पे जाता है। गिली स्कूल में जब पढ़ रहा होता है तो रागी आके उसे एक इन्फॉर्मेशन देती है कि तुमको अपने घर जल्दी जाना चाहिए। जब ये सारे बच्चे आते हैं गिली के घर पे तो देखते हैं गिली के घर तलाशी चल रही है और वहां के लगे हुए फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक लैब वाले उठाए जा रहे हैं। चेजियान उसकी दादी से ये कंफर्म करता है कि क्या आपने किसी चोर को देखा था। गिली की दादी चेजियान को कहती हैं कि देखो ये सारा काम हमारा नहीं है और आप लोग कर क्या रहे हो, आप सीधा स्नीफर डॉग्स लाइए, उनसे पता चल जाएगा कि चोर यहाँ आया था या नहीं। बच्चे सारे डर जाते हैं क्योंकि अगर स्नीफर डॉग्स आ गए गिली की गार्डन में छुपी हुई लाश के बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। ये लोग एक पहाड़ी पे आकर डिस्कस करते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। फिर बच्चे सोचते हैं कि अब इनको ये बॉडी जो है गार्डन से दूसरी जगह शिफ्ट करनी ही पड़ेगी। अब दिखाया जाता है लियो को अपने ऑफिस से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वो ऑफिस कम जाता है और वर्क फ्रॉम होम से भी वो अपने ऑफिस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इधर लियो जो है रिको के पास आके उससे खूब ज्यादा झाड़ता है कि तुम लोग इन लफंगों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो और ब्लेड को ढूंढना चाहिए था तुम्हें। तभी रिको उसे इंफॉर्मेशन देता है ब्लेड इसी एरिया के किसी घर में छुपा हुआ है। वो पुलिस वाले के घर में रहते रहते सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर चुका है एंड वो रिको को कहता है कि हो सकता है वो कहीं और भी चला गया हो क्योंकि पारी और ब्लेड ने 2 घरों में चोरी की और फिर ये लोग अपने अपने रास्ते चले गए। लगता है पारी सही कह
कह रहा है और वो कुछ भी नहीं जानता है। इसके बाद लियो पनीर के बारे में पूछता है। रिको कहता है मैंने उसको टपका दिया है क्योंकि वो मदद के लिए चिल्लाने लग गया था। यहाँ पे रिको झूठ बोल रहा होता है। लियो रिको से पूछता है कि तुमने वो गन कहाँ रखी है, और फिर रिको बोलता है वो तो पनीर की ही गन थी। लियो जो है सीधा पनीर के घर निकल जाता है और वहां जाके देखता है पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक की टीम खड़ी हुई है वहां पे। यहाँ पे बहुत सारे जांच चल रहे होते हैं। इसके बाद लियो फॉरेंसिक के कपड़े पहन के एंटर करता है एंड उसे पता चलता है कि यहाँ पे एलेक्स का तो गेम बजा पड़ा है। चेज यान वहीं होता है और वो जब एलेक्स की लाश देखता है तब वो फटाफट से समझ जाता है कि ये काम रिको की गैंग का नहीं है, क्योंकि रिको के गैंग में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। एलेक्स तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था क्योंकि एलेक्स कई बार अरेस्ट हो चुका है चोरी के मामले से, जिस वजह से चेज यान समझ जाता है जरूर ये काम किसी और का है। जब एलेक्स का खून हुआ तो वो इंसान इसी घर में मौजूद था। पुलिस वाले जो है अब वो स्ट्रिक्ट हो गए थे एंड ये लोग ऑर्डर पास कर देते हैं कि रिको की जो शक्ल है वो हर जगह छपवा दो और उसे वांटेड घोषित कर दो, जिस वजह से रिको अगर बाहर निकला तो वो पकड़ा जाएगा। इधर लियो रिको को आके बहुत ज्यादा मारता पीटता है और इसी के साथ वो पारी को भी बोलता है कि देख जल्दी से ब्लेड का पता बता दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहानी सीधा शिफ्ट होती है गिली और उसके दोस्तों पे, जो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें इस बॉडी को शिफ्ट करना है और फिर वो एक चर्च में जाते हैं क्योंकि इन्हें बॉडी शिफ्ट करने के लिए 2 पर्सन्स की जरूरत है। और तभी दिखाया जाता है चर्च के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं, बच्चे उन्हें गौर से देख रहे होते हैं और ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए इस